जगदीश और अपने श्री गुरुदेव के झुक चरण नवाऊं शीश। गुरुदेव नाम ललाम जिनका सर्व मंगल धाम है। सबसे प्रथम गुरुदेव के चरणों में मेरा प्रणाम है। भैया हम महाभारत गाय ले चल रहे हैं और महाभारत गाय ले चल रहे स्टार्टिंग पे कि राजा शांतनु को जन्म कैसे भाऊ और शांतनु के साथ गंगा जी को ब्याह कैसे भाऊ। तो आजा गुरुदेव क्या कर सकते अरे शांतनु ब्याह कराई देवे शांतनु अरे शांतनु ब्याह कराई देवे शांतनु कही है कि देवे शांतनु ब्याह कराए और लेवे गंगा को नार। तो का लिखिए और इच्छा को वंश में मावे राजा साचे वीर कहाए थे। सूर्या भिकारिया बहुत तेरिया स्वर्ग लोक को पाए थे। अरे ब्रह्मा सभा देवता आए, अरे ब्रह्मा सभा अरे महावे सायो सिया
बताई है कि एक समय की बात है कि गंगा घाट पे ब्रह्मा जी की सभा लगी थी। तो बस सभा में इक्ष्वाकु वंश के एक महाबस नाम के राजा आते, जिनने कई एक राज सूर्य यज्ञ करके स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लो। तो वे ब्रह्मा की सभा में उपस्थित हुए और उसी सभा में कई एक जो है देवता लोग इकट्ठे हुए और ब्रह्मा की सभा में गंगा जी को आगमन भाव। गंगा जी के आगमन के सभा पे कजू हवा को झोंका आओ तो गंगा जी के सफेद वस्त्र जो है तितरी बितरी हुई, गंगा जी को शरीर अंग भंग हुई हो। तो जो देवलोक के जो है देवता लोग आते, उनने तो अंग भंग न देख के नीचे को निगाह डाल ली, लेकिन जो महाबस राजा आते वे टकटकी लगाए के शरीर देखने लगे। ब्रह्मा जी की पर्याय निगाह तो ब्रह्मा जी उनको श्राप देने लगे। तो क्या कही और ब्रह्मा कही महाबस राजा माता लोक को जावो तुम। महाबस राजा प्रात लोक को जावो तुम। अरे कृतिक राजा के पुत्र का वो शांतनु नाम धरावो तुम। शांतनु नाम धरावो तुम। अरे गंगा लोक सभा से आई, सभा से आई। अरे गंगा लोक सभा से आई, बसुआ मिले मार्ग में जाई। अरे बसुआ मिले मार्ग में जाई। अरे मोने वशिष्ठ के श्राप से रे, मोने वशिष्ठ के श्राप से रे। अरे पशुआ रहे पछताए के रे। अरे पशुआ रहे पछताए के रे। अरे भारत में बात भाई गंगा से, गंगा ने गई बताए देवे गंगा अरे गंगा को नारे बनाए ले गंगा ब्रह्मा जी ने श्राप दो है महाबस राजा के। ब्रह्मा कही महाबस राजा मृतलोक को जावो तुम और प्रतीक राज के पुत्र कहावो शांतनु नाम धरावो तुम। इधर गंगा जी ब्रह्मा की सभा से लौट के आई तो 8 पशु आते, उन्हें मुनि वशिष्ठ ने श्राप दो तो वे श्राप से पछता गए थे। तो मार्ग में गंगा जी से उनकी बात भई तो गंगा जी ने उन्हें आश्वासन दो कि तुम चिंता न करो, तुम्हें हम जब मनुष्य योनि से मुक्त कर दिए। तो क्या कहिए और गंगा जी कह रही है और अपने गर्भ में धारण करके माता लोक से मुक्त करूं। अपने गर्भ में धारण करके माता लोक से मुक्त करूं।
इधर गंगा जी ने उन 8 पशुओं को जिन्हें वशिष्ठ ने श्राप दो तो तुम जो है मृतलोक में मनुष्य योनि में जन्म ले। तो गंगा जी को जब 8 पशु मिले तो गंगा जी ने उन्हें आश्वासन दे दो कि हम तुम्हें जब मृतलोक अपने गर्भ में धारण करके जब संसार सागर से मुक्त कर दिए। लेकिन पुत्र 8 जो हुए 7 मुक्त कर दिए, 8 को मृतलोक ही छोड़ दिए। और इधर उन 8 पशुओं ने प्रतिज्ञा कर ली है कि हम अपने अष्टमास से एक पुत्र अष्टमास से छोड़ दिए और जो कह दी कि एक अपुत्र रहे। इधर राजा प्रतीक अपनी पत्नी के सहित पुत्र प्राप्ति के लिए, उनकी कोई संतान नहीं थी तो गंगा घाट पर तपस्या कर रही थी। कई 1 साल बीत गए। इधर गंगा जी ने सुंदर रूप धारण करके और राजा के पास आई तो राजा जो है सुंदर रूप देख के गंगा जी तो मन में इच्छा भाई कि हमारे जो पुत्र पैदा होए ताकि जी पत्नी गंगा जी ने उनकी मनोकामना स्वीकार कर ली। स्वीकार कर ली तो प्रतीक राजा फिर तपस्या करने लगे। कुछ समय बाद वृद्धावस्था में उनके एक पुत्र की प्राप्ति भई। तो कहा लिखी है जब राजा के पुत्र नाई तो राजा अशांति रहे और जब राजा के पुत्र पैदा हुई तो राजा शांति मिली गई। तो कही है और राजा अरे राजा को जब शांत मिली तब शांत नो नाम धरायो राजा को जब शांत मिली तब शांत नो नाम धरायो अरे प्रात भाएगा दिया थारे राजा बन को धायो अरे प्रात भाएगा दिया थारे राजा बन को धायो अरे गंगा तट पे शांतनो आए अरे गंगा तट पे शांतनो आए अरे गंगा सौंदर रूप बनाए अरे गंगा ने सौंदर रूप बनाए अरे शांतनो कई समझाए के रे अरे शांतनो कई समझाए के रे अरे बलि जाओ मेरी नारी है रे अरे बलि जाओ मेरी नारी रे अरे कह गोरा देव बखान गंगा बनिया नारे हरसाए रे गंगा अरे गंगा को नारे बनाए रे गंगा भैया अब आप लोगों के समझ में नहीं पड़ी हुई बात ये है कि जब गंगा जी ने आश्वासन दे गो और राजा प्रतीक के पुत्र पैदा हुए गो
तो जब राजा प्रतीक तपस्या करके वापस घर को आए तो राजा शांतनु से कहने लगे कि जो है बेटा, तुम्हारे पास एक दिव्य स्त्री पुत्र की अभिलाषा लेके आएगी, तुम बाकी कोई जांच पड़ताल मत करियो, कुछ कहियो सुनियो मत। और राजा समझाए बुझाए के चले गए। तो इधर जब शांतनु बड़े हो गए तो राजा महाराज ने कहा वह शिकार खेले। वो तो बेऊ खेलते खेलते शिकार गंगा घाट पर पहुंचे। उन्होंने देखी कि एक दिव्य स्त्री लक्ष्मी के समान सुंदर जो है उन्हें तो चली आई रही। तो शांतनु बग रूप देख के मोहित हुई है और वो पास में आई। तो राजा शांतनु कहने लगे कि हमें पति रूप में स्वीकार कर ले। गंगा जी कहने लगी कि राजन आपकी याचना हमें स्वीकार, लेकिन एक मेरी शर्त है कि हम जो कछु अच्छो बुरो काम करें हमें आप रोकियो नहीं, और जिस दिन आपने रोक दो सोई हम तुम्हें छोड़ के चले गए। तो हुआ दो के कॉल करार हुई है। तो गंगा जी बड़े जो है संत प्रिय वातावरण से गंधर्व विवाह भाव और गंगा जी को लाके हस्तिनापुर में आ गए। तो आगे की कथा आगे के भजन में दई गई कि गंगा जी के मोह में उन्हें तो आश्वासन दे आई थी गंगा जी बिरे के पुत्र को अपने गर्भ में धारण करके, और ये वर्षों बीतिए। शांतनु राजा गंगा के प्रेम में इतने आसक्त हुई है कि उनके गंगा जी के 7 पुत्र पैदा हुए। और जो ही पुत्र पैदा हुए तो गंगा जी सफेद कपड़ा में लपेट के और गंगा की जल प्रवाह, लेकिन शांतनु राजा रोक नहीं सके, क्योंकि गंगा जी ने शर्त कर ली थी कि हमें रोको तो इधर तुम्हें छोड़ दी। तो शांतनु राजा कुछ कह नहीं सके। इधर जब 8वां पुत्र भाव शांतनु राजा पर नहीं रुकोगे। शांतनु कहने लगे कि तू कौन है, किन की कन्या है, इन्हें क्यों मार रही है। तो गंगा जी कहने लगी है कि राजन हमारा नाम गंगा है, हम जानू की कन्या गंगा हो। अब आपने अपनी शर्त के अनुसार हमें रोक दो तो हमें तुम्हें छोड़ के जा रही हूं। तो वे जो महाविष्णु को श्राप दो तू ब्रह्मा जी ने कि तुम प्रतीक राजा के पुत्र बनो और शांतनु नाम से जाने जाओ। तो 8वां पुत्र गंगा जी को जो पैदा भाव जो छोड़िए, 7 को तो उद्धार कर दो है मनुष्य योनि से, लेकिन 8वां जो है मनुष्य योनि में रहे वे जो है शांतनु बने। बोल कन्हैया लाल की जय।